हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई ताइवानीज बीएल सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है फर्स्ट नोट ऑफ लव। इसकी कहानी कुछ हद तक कोरियन बीएल सीरीज जस्ट फॉर टू की जैसी ही है। तो चलो हम बिना देरी किए ही नेल और सिया की लव स्टोरी कैसी इंटरेस्टिंग होती है वो देखते हैं। इस कहानी में नेल एक बहुत ही फेमस सिंगर है, लेकिन वो अब स्टेज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और दूसरा है सिया, जो बहुत यंग होके भी बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। तो चलो हम बिना देरी किए इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा फर्स्ट मेन लीड, जिसका नाम नेल होता है, वो और उसका भाई जिसका नाम मैट है, उन दोनों का मैग्नेट नाम का एक बैंड होता है। वो बैंड बहुत ही फेमस हो चुका था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उनके गाने बहुत ही वायरल हो चुके थे। वो इतने फेमस थे कि उनके शो की टिकट कुछ ही मिनटों में बिक जाती थी। वो बैंड बहुत ही पॉपुलर था। मैट और नेल ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही यंग एज में यानी कॉलेज के दिनों से की थी। अब वो दोनों भी इको म्यूजिक कंपनी के अंडर काम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक एक्सीडेंट में मैट की मौत हो गई और नेल की लाइफ से मैट गायब हो गया। आगे हमें हमारा सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम सिया है। वो एक म्यूजिक कंपोजर था। वो अपने रूम में रात भर म्यूजिक कंपोज करके एक गाना प्रिपेयर करता है। अब वो बहुत ही थक चुका था, लेकिन वो अपने कंपोजिंग पर बहुत खुश था। तभी उसे सीनियर तिंग फई का मैसेज आता है। उसका मैसेज देखते ही वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज में आता है। वो भागते हुए क्लासरूम में आकर दिखता है, लेकिन क्लास खाली होती है। तो वो जल्दी से फई को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी सिया को इको म्यूजिक कंपनी से पार्टनरशिप के लिए और म्यूजिक कंपोजिंग के लिए मैसेज आता है। सिया वो मैसेज पढ़ते पढ़ते क्लासरूम से बाहर आता ही है तो एक लड़की भागते हुए उसके पास आकर उसे पूछती है, तुम मार्केटिंग एंड डिजिटल मैनेजमेंट के क्लास के लिए यहाँ आए हो ना? तो सिया कहता है हाँ। तो वो सिया को एक फॉर्म भरने के लिए देते हुए कहती है, अगर तुम इस डिपार्टमेंट के हायरिंग में इंटरेस्टेड हो तो तुम इसे फिल कर सकते हो। लेकिन सिया कहता है नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो सिया को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिया उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उस लड़की की दोस्त उसके पास आते हुए पूछती है क्या वो इंटरेस्टेड है? तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन आजकल क्यूट दिखने वाले लोग बहुत अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। आगे हमें इको म्यूजिक कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ का रीस मैनेजर होता है। वो नेल को जबरदस्ती कंपनी में लेके आता है। तो नेल कहता है अरे मैं चल सकता हूँ ना? तो रीस कहता है मुझे पता है कि तुम चल सकते हो, लेकिन तुम हमेशा ही भाग जाते हो ना, इसलिए। तो नेल उसे कहता है अरे मैं नहीं भागने वाला। लेकिन रीस उसे कहता है मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, हम कल ही नहीं मिले हैं। तभी माई वहाँ आकर नेल को हाय कहती है। वो रिस की असिस्टेंट थी। रिस तो बेचारा नेल का हाथ पकड़कर उसे कैबिन तक लेते हुए आता है। सब स्टाफ ये सब देख रहा था। तभी एक स्टाफ से रिस पूछते है क्या सियाल ने कॉल बैक किया है? तो वो बताती है नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। नेल तो रिस से अपना हाथ छुड़ाने का बहुत ट्राई करता है। आखिर में रिस उसका हाथ छोड़ ही देता है और उसे कहता है तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? तो नेल उसे कहता है नहीं, वैसे भी मैं भागते भागते बहुत थक गया हूँ। इतना कह के ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माई बीच में आकर उसे रोक लेती है। अब रिस भी उसकी कॉलर पकड़कर उसे कैबिन में लेके चला जाता है। कैबिन में आते ही नेल सोफे पर लेट जाते हैं, जिससे उसे कोई फिक्र ही न हो। तभी रीज उसे कहता है तुम्हें पता है क्या कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म होने वाला है? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे आज के बाद नहीं आऊंगा। तो नेल उसे कहता है मुझे ज्यादा के पैसे भी नहीं चाहिए। तो रीज कहता है पैसे की बात छोड़ दो, अगर पैसा छोड़ दिया तो तुम्हारे पास बचा ही क्या है? क्या तुम तुम्हारा घर बेचोगे? तो नेल कहता है नहीं, तो ये अच्छा ही होगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू कर दो। तो रिजू से कहता है इसलिए तो तुम्हें एक नए एल्बम पर काम करना होगा। तो नेल उससे कहता है तुम्हारी कंपनी हर जगह तो इतना पैसा खर्च करती है, अगर उसने थोड़ा सा मुझ पर कर दिया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, और माई को भी समझा दो। वो नए आर्टिस्ट के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करती है, उसे जरा उनकी रिस्पेक्ट करवाना सिखा दो। और वो उसके ही बैंड का पोस्टर देखते हुए कहता है तुमने ये पोस्टर क्यों नहीं बदला? तो रीज कहता है अगर तुम कमबैक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो नेल कहता है मुझे पता है कि मैं सच में तुम्हारी उम्मीदें नहीं पूरी कर पाऊंगा। तो रीज उसे समझाते हुए कहता है हम लोग तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, प्लीज एक बार तो ट्राई करके देखो। तो नेल कहता है रीज मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत एफर्ट ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं तुम्हारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूं। और इतना कहके वो वहाँ से जाने लगता है। तो रीज उसे कहता है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मैग्नेट बैंड का जो भी म्यूजिक था उसका कॉपीराइट भी खत्म हो जाएगा।
तो जो लोग मैट की म्यूजिक को पसंद नहीं करते थे या उसकी परवाह नहीं करते थे वो भी इसे यूज कर सकेंगे। तो क्या तुम ये चाहते हो? तो नेल उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो रीज उसे मोबाइल देते हुए कहता है तो फिर तुम रेडी हो जाओ। तो नेल मोबाइल लेकर पूछता है ये क्या है? तो रीज कहता है तुम्हारा नया म्यूजिक कंपोजर। वो म्यूजिक और किसी का नहीं तो सिया का ही होता है। एक्चुअली में नेल तो वो म्यूजिक सुनना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो टाइम पास करता है, लेकिन रीज की नजर बस उस पर ही थी, इसलिए वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो म्यूजिक सुन रहा है। आगे हम देखते हैं कि सिया का एक छोटा सा म्यूजिक बार होता है जिसका नाम नाइस म्यूजिक बार है। वो वहाँ काम करता था। उसका एक दोस्त है जिसका नाम नींग होता है। नींग सिया का मोबाइल देख के इको कंपनी का उसे जो मैसेज आया था उसे पढ़ने लगता है, और मैसेज पढ़ने के बाद वो सिया से कहता है क्या नील जिंदा है? तो सिया कहता है वो उसकी अच्छी लाइफ जी रहा होगा। तो नींग कहता है तो क्या तुम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने वाले हो? तो सिया कहता है मुझे नहीं पता। तो नींग उसे कहता है तुम्हें तो वहाँ डेफिनेटली जाना चाहिए, तुम्हें किसने रोका है? तो सिया कहता है मैं म्यूजिक कंपोजर बनना नहीं चाहता हूँ, बस मैग्नेट पर। और वो बीच में ही रुक जाता है और वो नींग से कहता है जाने दो, भूल जाओ उस बात को। तो नींग पूछता है तुम म्यूजिक क्यों बनाते हो? इस बात पर सिया कुछ भी नहीं कहता। नींग ही सिया के मोबाइल से इको म्यूजिक कंपनी को सिया की तरफ से हाँ का मैसेज कर देता है। दूसरी तरफ हमें इको म्यूजिक कंपनी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ मैग्नेट बैंड को बहुत से प्राइज भी मिल चुके थे। नील तो रीज के आने से पहले चादर लेके आराम से सो रहा था। रीज के आने से ही वो उठ जाता है। तो रीज उसे पूछता है तुम्हें ये सॉन्ग कैसा लगा? तो नील कहता है ठीक है। तो रीज उसे पूछता है क्या तुमने सच में सुना भी है या नहीं? मैंने उस कंपोजर के साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर ली है। तो नील कहता है हाँ ठीक ठाक है, और वो वॉशरूम का बहाना करके फाइनली वहाँ से भाग आता है। नील भागकर बाहर आता है। तभी उसी वक्त किसी दूसरे लड़के को अंदर जाते देख उसे मैट समझ लेता है और बस उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उसे पास्ट की बात याद आती है कि वो उस कंपनी में जाते वक्त कितनी मस्ती किया करते थे और आज वो इस कंपनी से भागकर बाहर आ गया था। अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। उसके ऐसे भाग जाने से रीज और माई भी बहुत परेशान थे। तभी रीज को सिया का मैसेज मिलता है। उसने अब काम करने के लिए हाँ कहा था। वो देखकर माई नेल को रोकने के लिए आवाज लगाकर उसके पीछे जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि नाइट में सिया अपने बार पर ड्रिंक सर्व करने का काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो मोबाइल में नेल के बारे में सर्च करता है तो वहाँ लिखा होता है मैट के जाने के बाद मैग्नेट बैंड तो जैसे बिखर सा गया है और अब नेल सोलो कॉन्सर्ट भी नहीं कर पा रहा था। वो कॉन्सर्ट से पहले ही बैक स्टेज बेहोश हो गया था, इसलिए वो कॉन्सर्ट ही कैंसिल करना पड़ा। ये देखकर अब सिया भी बहुत परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि सिया का दोस्त नींग बहुत ही फ्लर्टी किस्म का था। वो बार में आने वाले हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था। ऐसे ही एक लड़की की वजह से उसका दिल टूट चुका था, इसलिए वो बहुत उदास था। वो और सिया दूसरे शॉप में खाना खाने के लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि नेल नदी के किनारे उदास होकर बैठा हुआ था। नींग और सिया खाना खाने के लिए शॉप में आते हैं तो सिया उसे कहता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना, तो इसलिए आज पे मैं करूँगा। ये बात सुनकर नींग बहुत सी डिशेस ऑर्डर करता है तो सिया कहता है अगर तुम इतनी सारी डिशेस ऑर्डर करोगे तो पे भी तुम्हें ही करना होगा। ये बात सुनकर नींग कहता है आज मेरा फिर से दिल टूट गया और वो खुद ही अब ऑर्डर देने के लिए वहाँ से उठकर जाता है। उसी वक्त कुछ लड़के बार में काम करने वाले एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं तो सिया ये सब देखकर जल्दी से उनके पास आकर उन्हें रोकने लगता है। वो सब लड़के अब सिया को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी नेल वहाँ रास्ते पर से गुजर रहा था। उनकी आवाज से नेल उन्हें देख लेता है। अब जब वो सिया को मारने के लिए पंच उठाते हैं तो उसका पंच नेल रोक लेता है। नेल उनसे कुछ पूछता और फाइट रोकने के लिए कहता, उससे पहले ही वो सब झगड़ा करने लगते हैं। वो सब मिलकर सिया और नेल को मारने लगते हैं, लेकिन नेल सिया को बचाते हुए उनसे फाइट करता है। तभी नींग वहाँ आता है। सिया को फाइट करते देखकर वो भी अब फाइट में शामिल हो जाता है। वो लड़की बार बार उनको फाइट रोकने के लिए कहती है, लेकिन कोई किसी की भी बात नहीं सुनता। वो लड़के ग्लास बोतल से उन्हें मारने लगते हैं तो नींग जल्दी से उनके ऊपर बियर डाल देता है और मौके का फायदा उठाकर चारों भी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो गुंडे उनका पीछा ही करते हैं। तो नींग और वो लड़की एक साथ अलग डायरेक्शन में और सिया और नील अलग डायरेक्शन में भागते हैं। वो भागते भागते एक छोटी सी जगह पर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिया और नील दोनों भी वो गुंडे गए या नहीं ये देखने लगते हैं। तभी उसी वक्त वो गुंडे वहाँ से गुजरते हैं तो नील सिया को जल्दी से अंदर खींच लेता है। इस वजह से उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, लेकिन सिया जल्दी से दूर हो जाता है। नील भी उसे जल्दी से सॉरी कह देता है। अब सारे वो गुंडे वहाँ से चले गए थे, इसलिए वो दोनों भी अब रास्ते पर बाहर आते हैं। बाहर आते ही नील सिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो सिया अब बहुत ही कतराते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और उसे बस थैंक यू कहके वहाँ से जाने लगता है। तो नील उसे रुकते हुए कहता है लेकिन अगली बार जरा केयरफुल रहना, और वो दोनों भी
वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम निंग और उस लड़की को देखते हैं। वो भी भागते भागते एक जगह पर थक कर रुक जाते हैं। वो लड़की उसे कहती है, अरे मैं तो वहाँ काम कर रही थी ना, लेकिन तुमने मुझे यहाँ तक क्यों लाया? तो वो कहता है, तुम ऐसी जगह पर काम करोगी क्या? सेफ्टी भी कोई चीज होती है। तो वो लड़की अपनी जेब में से उसे सारे हथियार निकाल कर दिखाती है और बाद में वो फिर से अपना मेकअप करने लगती है। वह रास्ते पर से जा रहा था, तभी पीछे से निंग उसे आवाज देकर उसके पास आता है। पूछता है, क्या तुम ठीक हो सिया? तो सिया कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम? तो वो कहता है, मैं भी ठीक हूँ। तो सिया उसे कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगा क्या कि वो लोग कुछ जाने पहचाने थे? तो निंग कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, लेकिन वो लड़की बहुत अजीब थी। उसके पास क्या क्या है वो अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम भी शॉक हो जाओगे। तभी सिया को एक मैसेज आता है। वो मैसेज को पढ़कर लिंग से कहता है, लिंग क्या तुमने मेरी तरफ से इको कंपनी को मैसेज किया था? ये सुनकर अब लिंग हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि सिया अपने घर पर म्यूजिक कंपोजिंग का काम ही कर रहा था, लेकिन तभी उसी वक्त वो अपने वॉलेट निकालकर उसमें जो मैग्नेट बैंड की फोटो थी वो देखने लगता है। एक्चुअली में तभी हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है। पास में जब सिया छोटा था तो वो नदी किनारे अकेला ही बैठा था, तो नील उसके पास आकर उसे एक अच्छा सा गाना सुनाता है। अब नील को देखकर सिया खुद से ही कहता है, सारी दुनिया में मुझे किसी ने भी अकेला छोड़ दिया तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन बस तुम ही मेरी लाइफ में सन जैसे हो, जो मुझे हमेशा राह दिखाकर एक उम्मीद जगाते हो। और उस दिन से ही सिया बस अब नील को फॉलो कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि सिया अपॉइंटमेंट की वजह से इको म्यूजिक कंपनी में आता है। वो बहुत ही खुश था। तभी माई उसे कहती है, क्या तुम डिलीवरी मैन हो? लेकिन सिया उसे कुछ कहता उससे पहले ही जो सच में डिलीवरी मैन था वो वहाँ आ जाता है। उसके पास से डिलीवरी लेते हुए माई अब सिया से पूछती हो, लेकिन फिर तुम कौन हो? तो सिया उसे बताते हैं कि मैं सिया हूँ और मेरी आज रिज के साथ अपॉइंटमेंट है। तो माई उसे अंदर आने को कहती है। सिया अब पहली बार इको म्यूजिक कंपनी में आ रहा था, जिस कंपनी में नेल काम कर रहा था, इसलिए वो बहुत ही खुश और क्यूरियस दिखाई दे रहा था। वो मैग्नेट बैंड के पोस्टर के सामने खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी उसे डोर ओपन करने की आवाज आती है, तो वो पीछे पलटता है। वहाँ नेल आया था। नेल को देखकर सिया तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और यहीं पर हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।